वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं, सऊदी से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं आपके लिए, जो ज़रूरी हैं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें। पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट खबर है आप लोगों के लिए। अगर आप कहीं पर भी काम करते हैं तो अभी जो है आपको मालूम है, सऊदी में अलग अलग जगहों से बहुत ज़्यादा कंपनी आ रही हैं। लेकिन अगर बात करते हैं यहाँ पर इंडिया की कितनी कंपनियाँ सऊदी अरब के अंदर हैं और वो वर्कर बुलाती हैं, काम कराती हैं, अपना अपना बिजनेस कर रही हैं, तो अगर बात करें 2019 के अंदर तो 490 कंपनियों के करीब इंडिया की जो थी वो उस टाइम पे थी। लेकिन अभी फ़िलहाल में 2026 के अंदर इंडिया की जो कंपनियां हैं वो 5,000 से ज़्यादा सऊदी अरब के अंदर जो है कंपनियां हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा तरक्की जो है सऊदी अरब कर रहा है। अलग अलग देशों से, अलग अलग कंट्रियों से सऊदी अरब के अंदर इन्वेस्टर आ रहे हैं, कंपनी खोल रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अगर आप भी कहीं पर काम काज करते हैं तो आने वाले वक्त में हो सकता है कि आपका भी इरादा इस चीज़ का हो, तो आप सोच सकते हैं। और छोटी मोटी कंपनी, अगर आप एक वर्कर हैं, बड़े ओहदे पर काम करते हैं, तो आप इस बारे में सोच सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर आ रही है सऊदी अरब से। अगर आप छुट्टी आना चाहते हैं या फिर फाइनल एग्ज़िट आना चाहते हैं तो यहाँ पर ज़बरदस्त ने कुछ अपडेट दिया है। अगर आपका फाइनल एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा लगता है या फाइनल एग्ज़िट वीज़ा लगता है किसी भी तरीके से, तो एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी ज़बरदस्त से पूछा गया कि फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा जब लग जाए और हम कितने दिन तक यहाँ पे रह सकते हैं, तो बताया गया कि अगर आपका इकामा जो है 1 महीने का है, फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा आपने लगवा लिया, तो आपका इकामे का काम वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आपको जो टाइम मिलता है वो 60 दिन का टाइम मिलता है, उसके बीच में आपको निकलना होगा। लेकिन बाई चांस अगर आप उस बीच में नहीं जाते हैं, आप सऊदी अरब के अंदर ही रह जाते हैं, तो आप पर 1000 रियाल का फ़ाइन लगने वाला है, अगर 60 दिन के ज़्यादा आप रहे तो सऊदी अरब के अंदर। नहीं तो फिर आप अपना दूसरी जगह ट्रांसफ़र ले लें, दूसरी जगह अपना काम काज तलाश करके वहाँ पे अपना कंटिन्यू कराएँ, सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाएँ, इकामा बनवाएँ, तो आपके लिए लीगल तरीका होगा। अगर आप ऐसे ही रह जाते हैं तो फिर आप पर डायरेक्टली 1000 रियाल का फ़ाइन होने वाला है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आपकी पर्सनल गाड़ी है, आप जो है गाड़ी-घोड़ा चलाते हैं और साथ ही साथ में आप गाड़ी तो चलाते हैं, लेकिन और जो है आप पैसेंजर को उठा के उनकी लोकेशन पे या उनकी जगह पे आप छोड़ देते हैं, तो ऐसे लोग सावधान हो जाएं। क्योंकि अभी कुछ लोगों को पकड़ा गया है जो टैक्सी का काम कर रहे थे अपनी प्राइवेट गाड़ियों से, तो ये गैर कानूनी है। आप प्राइवेट गाड़ी से टैक्सी का काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए भी आपको लाइसेंस लेने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और जो प्राइवेट गाड़ियों से टैक्सी का काम करते हैं, खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ में कोई ऐसी गाड़ी में आप बैठ गए, आपके साथ में कुछ धोखाधड़ी हो गई, तो फिर मसला भी हो जाएगा। क्योंकि जो प्राइवेट गाड़ियाँ होती हैं उनकी कोई गारंटी नहीं होती है, और जो टैक्सी होती हैं उनके पास में लाइसेंस होता है और बुकिंग वगैरह सारा सिस्टम जो है गवर्नमेंट के पास में होता है। तो उस चीज़ का आपने ध्यान देना है। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली को ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।